क्या सोरायसिस की इचिंग से परेशान हो? एग्जैक्टली हो। मैं आज इस वीडियो में बेसिकली आपको यही समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी इचिंग से निकल सकते हैं बाहर, अगर आपको सोरायसिस है भी तो। देखो, सिंपल सी बात समझना, सोरायसिस आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, बिल्कुल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उन तरीकों में से एक तरीका आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसको किस तरीके से और अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ समझना है, सोरायसिस में फ्लेकिंग होती है। फ्लेकिंग पे टॉक्सिन्स और ज़्यादा आते हैं तो हमें इचिंग मिलती है, और जब वो इचिंग मिलती है तो उसके ऊपर हमें बहुत अच्छा महसूस भी होता है। जब हम इचिंग करते हैं, धीरे धीरे करके उस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं, देन उसके अंदर थोड़े थोड़े वॉन्ड बनते हैं, वॉन्ड बनते जख्म बनते हैं, जख्म के बाद उसमें पस बनती है, और पस बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आता है। अगर मैं इसी को रिवर्सल लेकर चलूँ कि हम ना इचिंग की तरफ बढ़ें, ना हम बेसिकली पस्टुलर या जिसे मैं बोलूँ कि पस वाली जगह तक ना पहुँचे, तो हम इसको रिवर्स करते हैं। हम रिवर्स करेंगे कि जहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो सोरायसिस की एक जड़ है जिसे हम इचिंग बोलते हैं, उसी को ही ख़त्म कर दें। तो यस, तो आज कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी इचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टिप से। तो फर्स्ट टिप कहती है कि आप यहाँ पर एक नॉर्मल ऑयल को अप्लाई करें। आप कोकोनट ऑयल के अंदर कैम्फर मिलाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कितनी मात्रा में कैसे डालें, मात्रा भी बता देता हूँ इसमें। जहाँ मान के चलो, अगर आप 100 ml का ऑयल यूज़ कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 50 ग्राम्स आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो अपना कैम्फर। इन दोनों का मिक्स करो, देन उसको अप्लाई करो। अभी गर्मियों का सीज़न है तो इसमें आप बेसिकली इतनी क्वांटिटी में डाल के अप्लाई कर सकते हो। इससे फ्लेकिंग भी कम होगी, इचिंग भी कम होगी, और आपके जो टॉक्सिन्स डिपोजिशन वाली पार्ट होता है वो डिपोजिशन सीधा का सीधा ऑयल के अंदर एसिमुलेट हो जाएगा, जिससे आपको इचिंग नहीं मिलेगी। और अगर आपको फास्ट लाइफ में चाहिए, या आपको लगता है कि ये कौन करता रहेगा, बार बार 100 ml का तेल खरीदे, ये करे वो करे, तो सिंपल सा तरीका मार्केट में अवेलेबल है। एक सिया आयुर्वेदा का हर्बल ऑयल आता है जिसका नाम है सोरिया ऑयल। आप उसको भी अप्लाई करके अपनी इचिंग को रोक सकते हैं, और आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आपके पास रेमेडी तो है ही कि ऑयल के अंदर कैम्फर डालना और उसको अप्लाई कर लेना। अब इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम ये चीज़ तो कर ही रहे हैं कि चलो टॉक्सिन्स उसमें एसिमुलेट हो रहे हैं, अब क्या करें। दूसरा फंडा होता है कि अगर हम कभी भी फ्लेकिंग के वाले पार्ट में जाएं तो वहाँ पर डिपोजिशन होना टॉक्सिन्स का थोड़ा थोड़ा रहता ही है, क्योंकि देखो इस मौसम में स्वेटिंग होगी, पसीने में टॉक्सिन्स आएंगे और टॉक्सिन डिपोजिशन करेंगे, और जब टॉक्सिन्स डिपोजिशन करेंगे तो इचिंग होगी। सिंपल फंडा। अब इसको हम क्या करें कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और ज़्यादा तरीके से कर रखें। अगर बाई चांस अगर स्वेटिंग ग्लैंड्स खुलते भी हैं उस जगह के, और वो टॉक्सिन्स रिलीज़ भी करते हैं, तो उसको सबसे पहला कैप्चर कर ले मॉइस्चराइज़र भी। तो मॉइस्चराइज़र आप वैसे तो नॉर्मली ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जिसमें कोई भी केमिकल जैसी चीज़ें ना हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ आपको लगी नहीं जहाँ पर मॉइस्चराइज़र ने आपको हेल्प करी हो, तो मैं आपको कुछ साइन और सिम्टम्स के साथ आपको दिखाता हूँ कि मॉइस्चराइज़र भी आपकी इचिंग को कंट्रोल और बिल्कुल आपको सोरायसिस से थोड़ी सी हीलिंग भी प्रोवाइड करवा देता है। सिया आयुर्वेदा का मॉइस्चराइज़र आता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी उस प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं जहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। आपने करना कुछ नहीं है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप जाओ, उसको अप्लाई करो और अपनी उस जगह को सॉर्टेड करो। तो मॉइस्चराइज़र अगर आपको मिल जाता है, या कोई ऐसा अप्लाई कर रहे हो जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो उसको कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मॉइस्चराइज़र काम नहीं कर रहा, तो आप सिया आयुर्वेदा को लो, जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, आपकी सोरायसिस को हील करने की पावर भी। इसी के साथ सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम एक नॉर्मली एक ऐसी ट्रांजिशन में होते हैं, सीजनल ट्रांजिशन में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया तो सीजनल ट्रांजिशन देखता है, जहाँ पर देखते हैं कि गर्मी टू सर्दी, सर्दी टू गर्मी रहता है। तो हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि आज के टाइम पे भी मार्च अप्रैल तक भी हम गर्म पानी से नहा लेते हैं नॉर्मल सर। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने गर्म पानी को छोड़ना है। इस मौसम में ड्राइनेस आएगी, क्योंकि इस मौसम में अगर आप देखो, आपने आसपास के भी पेड़ पौधे वो भी नए नए बन रहे होते हैं, नई चीज़ें डेवलप कर रही होती है, और पुराने पत्ते ड्राई हो रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि पुराने पत्ते ड्राई होने का सीज़न है, बट एक्चुअली इस हवा में ऐसा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा बनती है, और इसी के साथ साथ अभी लू की हवाएं चलेगी तो ड्राईनेस थोड़ी और बढ़ेगी। एक होती है
हमारी विंटर ड्राइनेस और एक होती है हमारी समर ड्राइनेस। तो समर ड्राइनेस का मौसम स्टार्ट होने वाला है। अब थोड़ा टाइम में मॉइस्चराइजिंग आ जाएगी, या थोड़े टाइम में अगस्त अप्रैल में थोड़ा सा नॉर्मली हम देखते हैं कि बारिशें स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा में मॉडरेट मिल जाता है थोड़ा सा। बट इस मौसम में एक तरीके से देखा जाए तो समर ड्राइनेस आएगी, और समर ड्राइनेस आपको दिक्कत दे सकती है। तो समर ड्राइनेस से बचने के लिए सबसे पहली बात है कि आप जो अपना पानी यूज़ करते हो नॉर्मल नहाने के लिए, तो आप वो नॉर्मली थोड़ा सा ठंडा रख कर ही यूज़ करो। ज़्यादा गर्म पानी में नहीं जाना। गर्म पानी में जाओगे तो ड्राइनेस और बढ़ेगी और आपका मॉइस्चराइज़र और खींचेगी। तो इसीलिए नॉर्मली आप हल्के ठंडे पानी से नहा सकते हैं। अगर आपके घर में नॉर्मल टंकी का पानी आता है उस टेम्परेचर पे भी नहा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि उस टेम्परेचर में नहाने की, जिससे आपकी ड्राइनेस ना बढ़े। और इसी के साथ अगर आप कोई भी ऐसी केमिकल वाली कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं एज इन अपने वॉश के लिए, जैसे कि नॉर्मली लोग कर लेते हैं कभी कोई सोप, तो किसी भी चीज़ में आपने ऐसे सोप की आइडेंटिफिकेशन करनी है जो आपको झाग कम प्रोड्यूस करके दे। क्योंकि जितने भी ऐसे सोप्स होते हैं या बॉडी वॉश होते हैं, वो जितना ज़्यादा झाग बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी को ड्राइनेस करेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो झाग ज़्यादा बना रहा है उसको अवॉइड करना है, जो झाग कम बना रहा है उसको आपने इन करना है। सोराइसिस के पेशेंट ये डाल लो अपने दिमाग में भी कि जो झाग ज़्यादा बनाएगा वो आपके लिए गलत है, और जो झाग कम बनाएगा वो आपके लिए सही है। क्योंकि जो झाग कम बनाएगा उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी स्किन ड्राई जल्दी नहीं होती है, और उस ड्राइनेस को बचाने के लिए या उस सोराइसिस को बढ़ने के रोकने के लिए भी हम ऐसी चीज़ों को रिकमेंड भी करते हैं। सो अगर आपके पास कोई ऐसा सोप या ऐसा कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो जिसमें झाग कम बन रही है तो वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा बना रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करो। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे आपका सोराइसिस भी हील हो जाए, तो सिया आयुर्वेदा पे जाओ और वहाँ पर अपना बॉडी वॉश मंगवा सकते हो, जो आपको एक्चुअली में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ देता है, जो आपको हील भी करता है सोराइसिस को। क्योंकि उसको हमने हर्बल बेस बनाया हुआ है, बिना किसी केमिकल बेस फॉर्मुलेशन के बिना। समझ लो कि उसके अंदर जो झाग बन रही है वो खुद की प्रॉपर्टी से बन रही है, वो उसके अंदर रीठा की वजह से बन रही है। सो वो आपको इतनी झाग बनाकर देता ही नहीं है, और आपके सोराइसिस को हील करने में भी आसानी दे देता है। एज एन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि सोराइसिस का पेशेंट कुछ भी पहनता है। एक्चुअली वो एक तो सबसे पहली चीज़, अगर बाजू पे है तो वो अपने पूरी बाजू को ढक कर रखता है, ठीक है। कोशिश करता है कि उसके अगर हाथ में भी है तो उसमें भी ग्लव्स पहन के आता है हमारे पास। तो मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड दिस, और अपने कपड़े कॉटन के ही लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो एक्सपोजर है सोराइसिस का वो दिख जाएगा लोगों को, तो कोई वरी मत कीजिए सर, क्योंकि सोराइसिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आप खुद से थोड़ा चाहते हैं कि आपको सोराइसिस हो, ये तो हो गया, बट उसके पास भी सांस लेने की जगह बननी चाहिए। आपके शरीर के जो सोराइसिस के पैचेस है उसमें भी सांस लेने की एक आनी चाहिए, हवा लगनी चाहिए। अगर हवा नहीं लगेगी तो आपको दिक्कत बढ़ाएगी। तो दिक्कत बढ़ाने से पहले बेटर है कि उसको हवा लगाई जाए। तो इससे बेटर क्या है कि आप कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनोगे, लिनन के कपड़े पहन लोगे। इसी के साथ अगर आपके सोराइसिस के पैचेस में अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो सिंथेटिक और ये ग्लव्स पहनना बंद करिए, क्योंकि ग्लव्स अगर आप पहनते हैं तो आपके हैंड्स में सोराइसिस बढ़ता हुआ दिखाई देने को मिलता है। क्योंकि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से टॉक्सिन्स और ज़्यादा बनते हैं, और टॉक्सिन्स जब ज़्यादा बनते हैं तो पर एक्यूमुलेट ज़्यादा होते हैं, और एक्यूमुलेट होते हैं तो आपको और ज़्यादा इरिटेशन होती है, और जब वो इरिटेशन होती है तो आपके पास और वहाँ पर खुजलाने के रीज़न मिल जाते हैं। तो इसीलिए प्रेफरेंस दीजिए कि कॉटन के कपड़े पहनेंगे और लिनन के कपड़े पहनेंगे, जिससे हवा पास हो जाए और आपके वहाँ पर सोराइसिस पे बढ़ने की पावर थोड़ी सी कम हो जाए। और सबसे लास्ट स्टेप जो है कि अगर आप अपनी इचिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम स्ट्रेस रिलीफेंट एक्सरसाइज के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कीजिए, जहाँ पर मेडिटेशन आ जाती है, जहाँ पर थोड़े योगा के आसन्स आ जाते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे थोड़े बहुत पोस्टर्स दिख रहे होंगे योगा के आसन्स, आप इनको रोज़ डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज रहे और आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपके सोराइसिस बढ़ने के चांसेस कम हो। क्योंकि हमने पेशेंट ओवर द टाइम पीरियड जो हम देखते हैं उसमें एक चीज़ हमें ज़रूर मिलती है कि अगर सोराइसिस का पेशेंट को रीअकरिंग हो रही है बार बार, तो उसके पीछे उसका आसपास का एनवायरनमेंट है या उसकी खुद की बॉडी का स्ट्रेस है। एनवायरनमेंट कैसे, मतलब कि अगर मान के चलो एक हस्बैंड वाइफ है और वाइफ को सोराइसिस है और हस्बैंड बार बार पोक करता रहता है कि तेरे को ये हो गया, तेरे को ऐसा हो गया, तेरे को ऐसा हो गया, तब भी हम देखते हैं पेशेंट में एकदम से सोराइसिस के पैच बढ़ते हैं। यही सेम अगर देखा जाए तो मेल के अंदर अगर आसपास एनवायरनमेंट
का प्रेशर है या कुछ भी ऐसा उसको बोला जाता है, तो भी हम देखते हैं कि सोराइसिस दोबारा से रिकरिंग स्टेज पे आ जाता है और उसमें बेसिकली दिक्कत होती है। या फिर आपका जॉब प्रेशर है या फैमिली प्रेशर है या आपको कोई भी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस दे रही हैं, बार बार सोचने में मजबूर कर रही हैं, वो सारी दिक्कतें आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है और सोराइसिस को बढ़ा कर देती है। सो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, थोड़ा टाइम मज़े में रहना है, भूल जाओ सोराइसिस में आप रह रहे हो। इससे बेटर ये सोचो कि आप सोराइसिस के बिना होते तो कैसे लगते। ये वाली थ्योरी पे जाओ तो आपको सोराइसिस फ्री अपने आप ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आप ये वीडियो को अच्छा समझते हैं या थोड़ा सा आपको लगा कि ये लॉजिकल है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।